PCM, pulse code modulation. ठीक है, in which I told you that there is a sampler. Your message signal, which is analog in nature, will be applied to a sampler. Then you will get a sampled output, which is actually equivalent to PAM signal, right? And this sample output is denoted as X of NTS. Now this sample value will go to a Q level quantizer, which will provide you quantization, and your output will become X of Q NTS. ठीक है, then you have a binary encoder. यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा ये इस तरीके का होगा, ठीक है। अब बाइनरी इनकोडर क्या करेगा, इन सारे पल्सेस को कोड कर देगा नंबर ऑफ बिट्स के अकॉर्डिंग टू दी बाइनरी एनकोडिंग टेक्निक यूज्ड, ठीक है। फिर ये बाइनरी डेटा पैरेलली आपके चैनल में ट्रांसमिट हो। बाइनरी इनकोडर पे जो कोडिंग टेक्निक्स यूज होती हैं उनका नाम होता है लाइन कोड्स। ये क्या होते हैं, दिस आई विल टेल यू once we can first we'll complete the syllabus and then I'll tell you what are line codes, ठीक है। Then we know that what happens in regenerative repeaters, they are used for providing the equalization and noise removal, ठीक है। उसके बाद you have quantizer, decoder, holding circuit and low pass, ठीक है। होल्डिंग सर्किट एंड लो पास फिल्टर क्या कर रहा है, पैम डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। यहाँ पे पैम सिग्नल आएगा, यहाँ पे 0101 की फॉर्म में सिग्नल है, वो क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज होगा मतलब उसको वोल्टेज लेवल प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस, फाइन। अब हर पल्स को जो कोडिंग दी गई होगी वो इस डिकोडर के थ्रू रिमूव करी जाए, ठीक है। Now we have to see the bandwidth calculation of a PCM system. देखो हमें ऑलरेडी पता है that what is Q? Q is the number of quantization levels, ठीक है, which is Q, and it is calculated as 2 to the power n, where n is what? Number of bits used to encode, ठीक है। तो अब अगर हमने यहाँ पे मानो n को 3 लिया तो Q कितना हो जाएगा, 8 लेवल्स, ठीक है। अब मैं ये बोलूंगी कि भाई 8 लेवल्स में n मेरा 3 है, यानी कि नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन सैंपल या नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल इज 3 और n, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड क्या है, fs, क्यों, क्योंकि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है fs, जिसका वैल्यू होता है नाइक्वेस्ट कंडीशन से ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 to the power fn, ठीक है। सो अब अगर मैं निकालूं नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सैंपल, सैंपल पर सेकंड, तो बिट्स पर सेकंड क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, सो n into fs, ठीक है। अब इसे हम बोलते हैं सिग्नलिंग रेट। नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड इज आल्सो डिनोटेड एज सिग्नलिंग रेट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अपनी इस कंडीशन में से नाइक्वेस्ट वाली कंडीशन से मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी। मिनिमम वैल्यू क्या है, fs इक्वल्स टू ट्वाइस f, ठीक है। तो मेरा रेट कितना हो जाएगा, n 2n into f, ठीक है। अब देखो बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ऑफ सिग्नलिंग रेट, ये बैंडविड्थ निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू हमने सिग्नलिंग रेट की वैल्यू पुट करी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो n into fm आ गई, यानी कि बैंडविड्थ जो भी होगी दैट विल बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू n into fm। अगर n 1 होगा, ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी fm, n 2 होगा तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी ट्वाइस fm एंड सो ऑन, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बिट्स, और इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर जब हम fm पढ़ते हैं तो वी से दैट कि हमारी बैंडविड्थ कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, ठीक है। पीसीएम के केस में, डिजिटल मॉड्यूलेशन के केस में वो इसीलिए होती है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ते हैं बैंडविड्थ बढ़ जाती है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट क्वांटाइजेशन एरर और नॉइस इन पीसी। भाई जब आप यहाँ पे ट्रांसमिशन कर रहे हो तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, देखो
Just a minute. So I was saying that when we are quantizing, then what have we done? देखो, हमने माना ये सैंपल, ठीक है। क्वांटाइजर क्या कर रहा है? इसकी वैल्यूज को क्वांटाइज कर रहा है। कैसे? यहाँ पे लेवल्स बना के, ऐसे, ठीक है। तो अब जब ये क्वांटाइज करेगा तो ये क्या करेगा? राउंड ऑफ करेगा। जो इसका बेसिक तरीका है दैट इज राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो अब जब ये इस फर्स्ट वाले पॉइंट को, ये वाले को राउंड ऑफ करेगा तो ये नीचे ले आए यहाँ पर, ठीक है। चार्ज होगा, होल्ड करेगा, फिर यहाँ पे ऊपर चला जाए, यहाँ पे भी ऊपर चला जाए, ठीक है। इसमें जो भी पास होगा उसके पास चला जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये जो ग्रीन वाला है दैट इज एक्स ऑफ क्यू एन टी एस एंड रेड वाला इज x of NTS, and originally x of NTS is x volts, लेकिन x of QNTS is maybe x.5 volts. So there is an error from original to calculated value. So that error is called as quantization error because this has arisen because of the technique called quantization. ठीक है, तो इसे क्वांटाइजेशन एरर या फिर क्वांटाइजेशन नॉइज बोला जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय E. So it is what? It is actually x of q NTS minus x of NTS. ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व आउट करने के लिए, इसकी नॉइस पावर कैलकुलेट करने के लिए कि ये जो एरर आ रहा है इसमें कितना पावर कंटेंट है, ये कैलकुलेट करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे? x ऑफ NTS का एक रेंज डिसाइड करें, मतलब x ऑफ NTS को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हमें देखो ऑलरेडी पता होता है दैट स्टेप साइज डेल या फिर ऐसे कुछ भी डिनोट कर सकते हो। स्टेप साइज इज इक्वल्स टू व्हाट? हाईएस्ट वोल्टेज माइनस लोएस्ट वोल्टेज अपॉन क्यू, ठीक है। तो हमें अपने सिग्नल को हाई और लो पे ले जाना होगा, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एक्स एन टी एस हैज अ रेंज ऑफ माइनस एक्स मैक्स टू प्लस एक्स, ठीक है। Now after this, if I take the total amplitude or I just calculate the step size, then that will be what? Step size is x max minus of minus x max अपॉन q। तो ये हो जाएगा 2x max अपॉन q, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है वैल्यू को आप 1 अज्यूम कर लेंगे। तो x max को मैंने यहाँ पे प्लस माइनस 1 ले लिया, ठीक है। तो अब स्टेप साइज क्या हो जाएगा? 2 अपॉन, ठीक। देखो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वांटाइजेशन एरर होता है किसी भी क्वांटाइजेशन या क्वांटाइजर में, दैट इज बाय 2। ये कैसे आया? यानी स्टेप नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स आपके डेल नंबर ऑफ लेवल्स इतने होने चाहिए, तो जो एरर भी आएगा वो इतने का ही आ सकता है, इससे ज्यादा का नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ई मैक्स बोल दिया डेल बाई टी। अगर मैं इसको प्लॉट करती हूँ किसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में तो मैं क्या बोलूंगी कि इट विल मॉड लगाया है या कि ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। सो इट विल गो फ्रॉम माइनस डेल बाई टू टू प्लस डेल मैक्सिमम, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इसको रेक्टेंगुलर फंक्शन में किया और रेक्टेंगुलर फंक्शन में इसका जो एम्पलीट्यूड आया दैट इज 1 अपॉन डेल। अब अगर मैं इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा? एफ ई इज इक्वल्स टू 0 व्हेन एरर इज लेस देन डेल बाय 2 माइनस डेल बाय 2। f of e is 1 by del when it lies between these two values and f of e is 0 when it is greater than del by 2, यानी कि यहाँ, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, नॉइस निकालना था, नॉइस का पावर निकालना था। ठीक है, नॉइस पावर क्या होता है, मीन स्क्वायर वैल्यू। फाइन, तो ई ऑफ एनर्जी ऑफ ई स्क्वायर, ई स्क्वायर यानी कि एरर सिग्नल इज इक्वल टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई स्क्वायर फंक्शन ऑफ ई डी ई। ठीक है, फंक्शन ऑफ ई की वैल्यू पुट कर दोगे, जैसे ही फंक्शन ऑफ ई की वैल्यू पुट करोगे, लिमिट आपका माइनस डेल बाई टू से प्लस डेल बाई टू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बियॉन्ड दोनों तरफ द वैल्यू इज जीरो। ठीक है, तो आउटपुट भी जीरो आएगा। तो अब इसको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया, और इंटीग्रेट करने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, वन बाई डेल डेल बाई टू का माइनस डेल डेल बाई टू का क्यूब माइनस ऑफ माइनस डेल बाई टू का क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री। ऐसे ही करते हैं। So we have done this, and after solving it, we got that this value is equals to del square by 12. And this is what? This is noise power. कि noise के अंदर कितनी power present है. ठीक है. So you may get a question in a reverse manner that prove that the noise power of a PCM system is del square by 12. ठीक है. So if it comes either directly or indirectly, you can solve it. ठीक है. अब जो नॉइस पावर है वो हम आगे कहाँ यूज करेंगे, सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैलकुलेट करते। क्यों, क्योंकि जब भी आप कोई सिस्टम पढ़ते हो which consists of a transmitter, a channel, a receiver, तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट होता है कि ये पूरा सिस्टम अच्छा परफॉर्म करे, इसमें एरर कम हो। अगर एरर कम होगा तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज्यादा होगा, राइट। सो वही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। ठीक, तो अब सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड सिग्नल पावर अपॉन क्वांटाइज्ड नॉइज पावर। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि जो हमारी नॉर्मलाइज्ड सिग्नल पावर है, लेट इट बी पी वॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पी रख दिया, और क्वांटाइजेशन नॉइज पावर क्या है, डेल स्क्वायर बाय 12, ये हमने कैलकुलेट किया। सो वी हैव केप्ट हियर डेल स्क्वायर बाय 12। नाउ वी नो दैट व्हाट इज स्टेप साइज, इट इज 2x मैक्स अपॉन क्यू। अगर मैं यहीं पे देखूं नॉर्मलाइज करना, तो मैं x मैक्स को 1 मान लूंगी, और ये क्या हो जाएगा 2/q। नहीं, यहाँ पे नहीं करना है तो आगे कर लेंगे हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एस बाई एन। अगर मैं नॉर्मलाइज कर लेती हूँ तो एस बाई एन क्या हो जाएगा, एस बाई एन इज पी 4 अपॉन 2 टू द पावर 2n इंटू 12। ठीक है, so this will be cancelled out, and ultimately s by n will be 3 into p into 2 to the power 2n. ये कब है, नॉर्मलाइज सिग्नल टू नॉइज रेशियो। नॉर्मलाइज मतलब मैंने एक्स मैक्स को 1 पुट किया। ठीक है, ये देखो। अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मलाइज पावर को भी नॉर्मलाइज कर देती हूँ, तो एस बाई एन क्या आ जाएगा, 3 इंटू टू टू द पावर 2n। ठीक है, अब जब हम इसको डेसिबल्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, 10 log 10 ऑफ एस बाई एन। तो 10 log 10 ऑफ 3 इंटू टू टू द पावर 2n, मल्टीप्लीकेशन लॉग के अंदर होता है तो बाहर वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट विल बी 10 log 3 प्लस 10 log 10 ऑफ 2 टू द पावर 2n। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट जब हम करते हैं, तो इसमें ये वैल्यू आता है कि आपका जो पीसीएम सिस्टम का सिग्नल टू नॉइज रेशियो होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4.8 प्लस 6n। नाउ n इज व्हाट, नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, so this is your signal to noise ratio, power, noise power, quantization noise and bandwidth of your PCM system. ठीक है, now we'll talk about advantages of PCM. देखो advantages में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। देखो, क्योंकि ये डिजिटल है तो सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होगी, नॉइज इम्यूनिटी मिल जाएगी। दूसरी एडवांटेज क्या है, बताइए आप लोग, कोई बता सकता है दूसरी एडवांटेज क्या होगी। यस स्टूडेंट्स, डिजिटल सिस्टम है, सो व्हाट विल बी द एडवांटेजेस।
देखो नॉइस इम्यूनिटी मिली, कैसे मिली? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रिपीटर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और रिपीटर्स क्या करते हैं? रीजनरेशन करते हैं। तो सेकंड इज रीजनरेशन ऑफ सिग्नल इन पाथ इज पॉसिबल, ठीक है। जो आधी नॉइस वहीं खत्म कर देता है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? कोडिंग इज प्रोवाइडेड। और कोडिंग से क्या मिलती है? 10 सिक्योरिटी टू सिग्नल इज प्रोवाइड। मतलब हमें ये पता चल सकता है, अगर कोडिंग हम करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि सिग्नल में रिसीव करने के बाद कोई एरर तो नहीं था, ठीक है। एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, बैंडविड्थ इज इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि बैंडविड्थ किस पे डिपेंडेंट है? एन पे। तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इफ द साइज ऑफ बिट्स विल इंक्रीज, ठीक। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है इसमें सबसे बड़ा? कॉम्प्लेक्सिटी। सर्किट कॉम्प्लेक्स हो गया। पहले आपका जो एनालॉग मॉड्यूलेशन सर्किट था, एनालॉग कम्युनिकेशन, उसमें क्या था? सिंपल सोर्स, डेस्टिनेशन, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अब आपके पास क्या चीजें आ गई हैं? सोर्स, डेस्टिनेशन तो है ही, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर तो है ही, बट साथ साथ कोडिंग, सैम्पलर, क्वांटाइजर, ये सब जुड़ गए, ठीक है। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सिस्टम। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट the PCM output encoding techniques used in output called as line code. Those are named as, ठीक है। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है यहाँ तक? देखो according to your syllabus you have covered ये जो highlighted है ये हम कर चुके। यूनिट नंबर 4 में this we have already done। पल्स मॉड्यूलेशन देख लिया। पल्स मॉड्यूलेशन कितने टाइप्स के होते हैं? पैम, PWM, PPM, तीनों कर लिए। सैम्पलिंग प्रोसेस समझ लिया, PCM कर लिया, और नॉइज कंसिडरेशंस इन PCM भी कर लिया, ठीक है। Now we have to do DPC, delta modulation, TDM and demultiplexer, ठीक। अब देखो we are starting next topic, DPCM, ठीक है। DPCM क्या होता है समझते हैं। देखो DPCM means differential pulse code modulation। जैसे PCM होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ऐसे DPCM होता है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। दोनों में पहले डिफरेंस को समझते हैं। देखो PCM में क्या है? PCM में आपके पास ये PCM है, इसमें ये बोलता है कि भाई मेरे पास इस तरीके का आउटपुट आया, 3.1 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, मान लेते हैं कि ये हमारे सैंपल्स हैं, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं? हम जब इसको क्वांटाइज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वोल्टेजेस को भेज 3.1, 3.5, 2.8, 2.5 एंड सो ऑन। DPCM क्या कहता है कि भाई मैं वोल्टेज नहीं भेजूंगा, मैं क्या करूंगा? इन दोनों लेवल्स के बीच के डिफरेंस को भेजूं। यानी कि अगर मैं 3.4 और 3.1 के बीच में डिफरेंस निकालूं, सो इट इज ऑफ 0.3 वोल्ट्स। So instead of coding 3.1 volt, I want to code 0.3 volts. Please hold on for a minute.
Okay, students, sorry, there was disturbance. So I was telling you that differential passport modulation says that instead of coding or instead of sending a full complete voltage, this technique is saying that we will be sending the difference of voltages. ठीक है, ये मतलब 3.4 minus 3.1 that is 0.3, then 3.5 minus 3.4 that is 0.1, then 0.34 इस तरीके से. ठीक है, तो क्या होगा देखो, when the input analog signal is sampled at a rate higher than the Nyquist rate, the successive samples becomes more correlated. इसका रीजन बता रही हूँ मैं आपको कि जब हम अच्छे, जैसे Nyquist rate क्या है, Nyquist rate है fs should be equals to twice of fm. ठीक है, अब अगर इससे ग्रेटर देन पे करेंगे तो क्या होगा, जो सक्सेसिव सैंपल्स हैं वो एक दूसरे से ज्यादा कोरिलेटेड है. ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द एम्पलीट्यूड्स ऑफ सक्सेसिव सैंपल्स. व्हेन ऑल दीज सैंपल्स आर क्वांटाइज्ड एंड एनकोडेड, देयर एग्जिस्ट मोर रिडंडेंट इंफॉर्मेशन इन द ट्रांसमिटेड साइड. ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं 3.4 को कोड करूं, फिर मैं 3.5 को कोड करूं, तो 3 से 0.1 ही तो ज्यादा है. तो अगर मैं इसको सिमिलर टेक्निक से एनकोड करती हूँ, बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ, तो सिर्फ पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा, डिजिटल के भी पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा. ठीक है, सो इन DPCM टू रिड्यूस द रिडंडेंट इंफॉर्मेशन and to achieve more compression, only the difference between successive samples are transmitted. ठीक है, ये समझ में आया कि why we are moving towards DPCM. सबको कोई ऐसा हो जिसको ये बात ना समझ में आई हो तो प्लीज पूछ लो. देखो मैं दोबारा से एक बार बताती हूँ. What I have said is कि whenever we transmit, what do? We say that there is a PCM signal which is having values like, supposingly condition is f is greater than equals to twice of f. ठीक है, अब अगर इसे मैं मिनिमम कंडीशन पे सैंपल करती हूँ तो हो सकता है एक वोल्टेज लेवल हो 3, एक हो 4, एक हो 5. So there is a difference between voltages. But if I'm coding it supposingly f is equal to 7 FM, supposingly, so it is much greater than twice FM. तो what will happen, मेरे जो successive samples हैं, they will be more correlated और पास से sampling होगी. So it may be 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4, 4.2. ठीक है, तो DPCM सिस्टम ये कहता है कि अगर मैं इनको कोड करती हूँ तो जो डिफरेंस है वो सिर्फ पॉइंटर्स में आएगा. ठीक है, और जब हम कोड करेंगे बाइनरी डेटा, जब हम देखेंगे तो रिडंडेंसी होगी. रिडंडेंसी मतलब अगर मानो मैं 3 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ 110 से, 110 पॉइंट समथिंग होगा, फिर अगला वैल्यू क्या होगा 110 पॉइंट समथिंग, फिर अगला वैल्यू होगा 110 पॉइंट समथिंग. यानी कि ये जो 110 है, दिस इज रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड इट इज प्रोवाइडिंग रिडंडेंसी. ठीक है, तो इस रिडंडेंसी को हटाने के लिए हमने ये बोला कि हम एक टेक्निक बनाएंगे जो कि इन दोनों वोल्टेजेस के बीच के डिफरेंस को कोड करे, इन दोनों के डिफरेंस को कोड करे, इन दोनों के डिफरेंस को कोड. दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन. So this is your DPCM technique, basic, and further about this technique we will talk in next class. Hello. हाँ भैया. Fine. So now I'll be taking the attendance. ऋषभ कुमार, आपने हैंड रेस किया है, बताओ बेटा.
कुछ पूछना है ऋषभ? राहुल पाल, मैम। शिव कुमार, प्रेजेंट मैम। सक्सेना, यस मैम। ऋषभ, प्रेजेंट मैम। रिया बंसल, प्रेजेंट मैम। हेलो। हाँ भैया, 3 अलग अलग तरीके की चाबियां हैं, तीनों दे दो, फिर मुझे नहीं पता कौन सी है। हाँ बस 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 वही देनी है। Okay, then next is अरे कहाँ गया अटेंडेंस रजिस्टर आज? हाँ जी, रिया बंसल, प्रेजेंट मैम। रोहन राजपूत, यस मैम। रोहित चौधरी, रोहित चौधरी, रोहित कुमार सिंह, यस मैम। हेलो। हाँ यस हाँ, मैम। सेलेक्ट। हेलो, am I audible? हेलो। यस मैम। यस मैम। अरे बेटा Yes, पता नहीं ma'am. क्या Yes, ma'am. दिक्कत है, आज कॉलेज में हूँ ना मैं, इस वजह से देयर इज नो नेटवर्क। चलिए, रोहित चौधरी, मैम रोहित प्रेजेंट है, उसका माइक ऑन नहीं हो रहा, कॉल आया था उसका भी। ओके, रोहित कुमार सिंह, मैम। ऋषि गुप्ता, मैम। वर्मा, प्रेजेंट मैम। समीर सैफी, Yes, ma'am. आशिक आहूजा, प्रेजेंट मैम। नहीं सॉरी, संदेश, प्रेजेंट मैम। तिम मिश्रा, प्रेजेंट मैम। सिंह, प्रेजेंट मैम। सौरभ सुर, सौम्या, प्रेजेंट मैम। सौरभ, प्रेजेंट मैम। लेश, यस मैम। शानिक्द, प्रेजेंट मैम। शांतनु, शकीब, शाश्वत, प्रेजेंट मैम। सर,
Yes, ma'am. Ram Gupta, Yes, ma'am. Sharma, Present, ma'am. Shivangi, Present, ma'am. Shivangi, Present, ma'am. Bhardwaj, Present, ma'am. Present, ma'am. in second, Present, ma'am. Shubh, Present, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. Bansal, Arth, Harsh, Present, ma'am. Pransh, Present, ma'am. Suraj, Present, ma'am. Nishk, Present, ma'am. Tanya Pres- Oja, Present, ma'am. Tanya Parwal, Present, ma'am. Yes, ma'am. Tushar Present, Teri, ma'am. Present, ma'am. Ujjwal, Ujjwal Rana, Present, ma'am. Ujjwal Shukla, Present, ma'am. बीच में अलग सी प्रेजेंट किसकी थी? भैया उज्जवल राणा है, Yes, ma'am. Present. उज्जवल शुक्ला है Yes, ma'am. Present. और फर्स्ट वाला उज्जवल है, उज्जवल जमवार, उज्जवल त्रिपाठी, Present, ma'am. उमेश पाल, उत्कर्ष गोयल, Present, ma'am. Present, ma'am. उत्कर्ष राजपूत, Present, ma'am. उत्कर्ष श्रीवास्तव, Present, ma'am. अबफ पटेल, Present, ma'am. राधिका, Ma'am, once Present, ma'am. नहीं आई. ललित, ललित शर्मा, Yes, ma'am. Present, ma'am. यश, Present, ma'am. यश यादव, Present, ma'am. त्रिवेदी, Present, ma'am. यश शर्मा, Present, ma'am. यति जायसवाल, Present, ma'am. सागर शर्मा, सागर, क्या अटेंडेंस रह गई हो तो प्लीज बताएं. चलिए देन यू ऑल कैन लीव. थैंक यू सो मच.